नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की आईएनएम की क्लास चल रही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की। और यह क्लास जो है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे 1 to 5 हुआ, 9th 10th हुआ, 6 to 8 हुआ या फिर 11th 12th हुआ, इन सभी के लिए यह क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस क्लास के अंतर्गत जो है बीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को लेके आया जा रहा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया। साइमन कमीशन पहली बार भारत में कब आया? तो बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन की अगर बात करें स्थापना इसकी कब हुई, तो नवंबर 1927 को, नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में? तो जॉन साइमन जो था, सर जॉन साइमन, इसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है सभी व्यक्ति कैसे थे? अंग्रेज थे। कैसे थे? सभी व्यक्ति गोरे थे। 7 व्यक्ति जो थे वो सभी के सभी कैसे थे? गोरे लोग थे, गोरे लोग। ठीक है। और यह जो बात किसके सिफारिश पे की गई थी? तो इरविन के सिफारिश पर उसने कहा कि साइमन कमीशन के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को जो है अंग्रेज को शामिल किया जाए। यह ऐसी सिफारिश जो है इरविन ने की। ठीक है। 1927 का जो साइमन कमीशन है उसको मतलब क्यों लेके आया गया? तो जो चेम्सफोर्ड अधिनियम था 1919 का, उसकी समीक्षा करने के लिए हर 10 साल के बाद में समीक्षा की जाती है। ठीक है। तो 1929 में इसकी समीक्षा होनी थी, परंतु जो है 2 वर्ष पहले इसको भेज दिया गया क्योंकि ब्रिटेन में जो है इलेक्शन होने वाले थे, इसकी वजह से इसको भेजा गया। और यह 7 व्यक्ति जो थे सारे के सारे कैसे थे? गोरे व्यक्ति थे, अंग्रेज लोग थे। तो यही कारण था कि भारत में साइमन कमीशन का क्या किया गया? विरोध किया गया। ठीक है। भारत में बात कर रहा है कि भारत में कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। कहां पे? बॉम्बे। बॉम्बे में पहली बार भारत में मतलब पहुंचा 1928 को। और हर जगह पे अलग अलग जगह पे इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। ठीक है। जैसे पंजाब में जो है लाला लाजपत राय के द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसमें उनकी लाठी के मतलब लाठियां लड़ी विरोध प्रदर्शन के दौरान और लाठी से उनकी चोट लग गई। फिर उसके बाद में 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। साइमन कमीशन बना कब? 1927 में। भारत कब आया? तो 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 के अंदर पूछा गया है। तो अब देखिए, हम लोगों को पता है 1927 में किया गया था। इसमें ऑप्शन में केवल है 8 दिसंबर 1927, जो कि क्या है? गलत है। सही क्या है? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी। और भारत कब पहुंचा ये? तो 3 फरवरी 1928 को यह भारत में पहुंचा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा? और यह शब्द कब कहे गए? तो 31 दिसंबर 19
1929 को। कौन सा? लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और इन्होंने जो है रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया और कहा कि भारत को जो है 26 जनवरी 1930 तक जो है भारत को पूर्ण स्वराज मतलब स्वतंत्रता मिल जाएगी। और उसी दिन उन्होंने यह बात कही कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहराया गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि भारत मतलब इस यहाँ पर भारतीय पुरुष, एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक जीवित रहे। यह बात जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही गई। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य इसी में रखा गया। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस के पारित किया गया था, कब किया गया था? तो 1929 में, ऑप्शन बी इसका सही है। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया? ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया है किसमें? 9 से लेकर 10वीं कक्षा तक जो होता है टीचर वाला एग्जाम, उसके अंदर पूछा गया है 2023 में। तो कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, और इसी दिन जो है रावी नदी के तट पर क्या फहराया गया था? झंडा फहराया गया था और कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 तक जो है भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। ठीक है, ये इतना लक्ष्य रखा गया था और इसी के कारण जो है इसको यादाश्त मतलब यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को इस दिन जो है भारत का संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जबकि बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन जो है भारत के संविधान को गोद ले लिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था। ठीक है, संविधान दिवस भी जो है अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, मिल्क डे। ठीक है, और मिल्क डे से मतलब मिल्क से जो दुग्ध क्रांति है किसके द्वारा ली गई थी? वर्गीस कुरियन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कई बार देख चुके हैं कौन थे लाहौर में 1929 में जो हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। बात करें वल्लभ भाई पटेल, तो इन्होंने कब इसकी अध्यक्षता की थी? 1931 में, 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ठीक है, पहले तो 1920 में ही कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और असहयोग प्रस्ताव जो है उसको पारित किया गया, मतलब पेश किया गया, परंतु CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा इसका विरोध किया गया। फिर उसके बाद में विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में नागपुर में, नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई? बी राघवाचार्य जी के द्वारा, बी राघवाचार्य जी। ठीक है, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इसी अधिवेशन में जो है CR दास के द्वारा जिन्होंने जो है इसमें विरोध किया था, उनके ही द्वारा जो है यहाँ पर असहयोग आंदोलन
असहयोग प्रस्ताव, असहयोग प्रस्ताव जो है पारित करवाया गया, मतलब प्रस्तावित करवाया गया। ठीक, किसके द्वारा? तो सी आर दास के द्वारा, सी आर दास, चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद में 4 फरवरी को जो है 1922 को एक घटना घटी, चौरी चौरा घटना। उसके बाद में उस घटना को मतलब देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया उसके एक सप्ताह के बाद में। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे काफी लोग काफी ज्यादा रुष्ट हो गए। और सी आर दास ने तो 1923 में एक गठन भी कर दिया, एक पार्टी का, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नील आंदोलन? तो नील आंदोलन की बात करें तो यह तो सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था? 1859 में। ठीक है, और इसके विरोध में जो है एक पुस्तक भी लिखी गई, नील दर्पण। नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई? तो दीनबंधु के द्वारा, दीनबंधु इनके द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई नील दर्पण। और नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? अंग्रेजी में अनुवाद, तो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया माइकल मधुसूदन, माइकल मधुसूदन, मधुसूदन। ठीक है, इसके इनके द्वारा जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसका प्रस्ताव जो है पेश किया गया 8 अगस्त 1942 को, और पारित कब हो गया? तो 9 अगस्त, मतलब आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को, महाराष्ट्र के जो ग्वालियर टैंक है वहां से। नमक आंदोलन की बात करें तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था, और यह स्टार्ट हुआ कब से? तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930। ठीक है, डांडी पहुंचकर इसका नमक कानून तोड़ा। असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह 1920 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, और यही आंदोलन जो था गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? इनमें से कौन सा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का उद्देश्य नहीं था? खिलाफत के प्रश्न, खिलाफत पर प्रश्न के कारण। ठीक है, खिलाफत पे प्रश्न मतलब खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था 1919 में लेकर 1924 22-23 तक चला, 24 तक चला। किसके द्वारा? तो अली बंधुओं के द्वारा इसका किया गया। ठीक है, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, और इसके तहत जो है इसे बिना अपील, बिना दलील के किसी को भी उठा लेता था। तो पंजाब में जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब गिरफ्तार कर लिया तो उनके छुड़ाने के लिए एक मीटिंग रखी गई जलियांवाला बाग में, लाला हंसराज की अध्यक्षता में। परंतु जनरल डायर ने जो आकर जलियांवाला बाग में क्या कर दिया? निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसे जलियांवाला हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह घटना कब घटी थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। नमक कानून ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। कब था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण के समय पे। ये तो बहुत आगे निकल गया है, 1930 की बात कर रहा है, और हम लोग अभी चल रहे हैं कहाँ पे? 1922-20 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून।
ये कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। बाकी सब घटनाएं जो है 1919 की और 1920 के आसपास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय पे, असहयोग आंदोलन के समय पे, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के समय पे, गोलमेज सम्मेलन के समय पे। तो कब दिया था? एक वर्ष का स्वराज की, एक वर्ष में हम क्या कर लेंगे? स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा यह बात कही गई थी। ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि जो है 1920 से लेकर 1922 तक थी। तो ये तो कथन सही है। अगला, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना इसका लक्ष्य था। ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। ठीक है, बाकी तीनों क्या सही है। इसमें बहिष्कार की योजना बनाई गई थी, एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति करना का लक्ष्य था, और इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक चली। ठीक है, और इसी आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने जो है केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी, तो कौन सी थी? केसरे हिंद की उपाधि। ऑप्शन 20 का सही है। और यहाँ पे कई लोगों ने जो है अपनी वकालत को भी छोड़ दिया गया था। उसमें राजेंद्र प्रसाद थे, CR दास थे। ठीक है, कई लोग थे जिन्होंने अपनी, भूलाभाई देसाई, जिन्होंने अपनी क्या छोड़ दी थी? वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने, उनके मतलब एग्जाम के लिए 20 दिन बचे हुए थे, तो उन्होंने उस कॉलेज से इस्तीफा देकर बिहार विद्यापीठ जो है गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, उसके अंदर एडमिशन ले लिया गया था। ठीक है, तो कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसका विरोध प्रदर्शन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो किसके द्वारा जो है असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी गई थी? महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय और चित्तरंजन दास। तो किसके द्वारा? CR दास के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चौरी चौरा की वास्तविक तिथि है? तो चौरी चौरा की घटना की वास्तविक तिथि क्या है? तो कहीं कहीं 4 फरवरी देता है, कहीं कहीं 5 फरवरी भी देता है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी? 4 फरवरी 1922। ऑप्शन 20 का सही है। इसी को सही माना है आयोग ने। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई, जिसके बाद में 12 फरवरी को जो है असहयोग आंदोलन 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। सहयोग आंदोलन क्या कर लिया गया? इसको वापस ले लिया गया, वापस लिया। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। और इस आंदोलन से काफी लोग दुखी हुए। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने तो मतलब इस तरह की भी बात कही कि अगर कन्याकुमारी में कुछ गलत होता है तो उसका प्रभाव उत्तर में कश्मीर पर नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह की बात कही। ठीक है, और मुंजे जो है उन्होंने गांधी जी के प्रस्ताव मतलब विरोध में निंदा प्रस्ताव भी पेश किया था। ठीक है, डॉक्टर मुंजे ने। अगला क्वेश्चन है
कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि आम जनता का समर्थन असंतोषजनक नहीं था, मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदय पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। तो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? चौरी चौरा की हिंसा। जो असहयोग आंदोलन था वह पूर्णतः जो है अहिंसा पर आधारित था और चौरी चौरा की घटना जो है वो हिंसा पर आधारित थी। ठीक है, इस चौरी चौरा मतलब कि लोग वहां से एक जुलूस निकाल रहे थे जो असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा था, परंतु जो है गोरखपुर के चौरी चौरा में कुछ ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, पुलिस वाले, उन्होंने जो है भीड़ पर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, तो काफी ज्यादा वो क्रोधित हुए और उन लोगों ने थाने में बंद कर और आग लगा दी, जिसमें 22-23 लोग मारे गए। ठीक है, चौरी चौरा घटना यह घटी थी। कब घटी थी? तो 4 फरवरी 1922 को। इसके एक सप्ताह के बाद में 12 फरवरी 1922 को इसको समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में थे, कलकत्ता में थे, या फिर चौरी चौरा जगह पे थे, या वारदोली में थे? तो कहाँ पे थे? वारदोली में। ऑप्शन डी इसका सही है। अच्छा, बारदोली में याद आ रहा होगा, बारदोली सत्याग्रह जो कब हुआ था? 1928 में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो गांधी जी के विरुद्ध जो है निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? डॉक्टर मुंजे के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है। डॉक्टर मुंजे ने जो है गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया उसके विरोध में निंदा प्रस्ताव उनके विरुद्ध पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन घटनाओं को क्या करना है? क्रम से लगाना है। चौरी चौरा की घटना कब घटी? 4 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन का स्थगन इसके बाद ही हुआ, 12 फरवरी 1922। बारदोली प्रस्ताव ये कब हुआ? तो 1928 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैच करते हैं 1, 2, 3। 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा। सॉरी, ये बारदोली सत्याग्रह वाला टाइम नहीं है, ये कौन सा बारदोली प्रस्ताव है। तो बारदोली जो प्रस्ताव है ये कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को। 1922 को। और असहयोग आंदोलन भी 12 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, परंतु जो है बारदोली प्रस्ताव जो है उससे कुछ समय पहले किया गया था, उसके बाद में असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया था। ठीक है, और यह बारदोली की बैठक में ही ये बात की गई थी। तो पहले हमारा 1 हो जाएगा, उसके बाद में 3 और सबसे लास्ट में 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। बारदोली में ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है, और उस बैठक में जो है बारदोली प्रस्ताव रखा गया और उसके अंदर असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का स्थगन इसके बाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी के लिए यह लिखा
कि यह निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि इनका हर तरह से क्या करना है, इनका विरोध करना है, हमें असहयोग करना है, सहयोग नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, उनकी वस्तुओं को जलाना है, ये सब बातें गांधी जी के द्वारा कही गई थी। परंतु निष्ठुर बर्बरता गांधी जी के बारे में यह लिखा है, तो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इसका सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? इनमें से कौन सी जो है 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया विद्यापीठ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। तो काशी विश्वविद्यालय या बनारस विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो यह हमारा कब का है? 1916 का। बाकी सब जो है 1920 से लेकर 1922 के बीच में इसकी स्थापना हुई। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, बिहार विद्यापीठ, इसकी भी स्थापना जो है इसी दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1920-21 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों को अधिक शक्तियां, केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, 1919 में कौन सा खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? और गांधी जी ने मतलब ऐसा एक अवसर पाया कि हिंदू मुस्लिम जो है एक मंच पर एक साथ में, यही समय है कि एक साथ हो सकते हैं, और ऐसा समय जो है अगले 100 वर्ष तक आए ऐसा कह नहीं सकते। इस तरह की बात कहेंगी गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, ये बात सही है, करजन के समय पे। अगला 1909 में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया, तो ये भी सही है। ठीक है, और इसके ही तहत जो है मुस्लिम लोगों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। और पार्लियामेंटो एक्ट जो सुधार है, इसको राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इनके वजह से ही भारत का विभाजन हुआ है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये कब हुआ था? 1920 को, 1930 को नहीं हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही है। बात करें 1930 की, तो 1930 में क्या स्टार्ट हुआ था? सबना अवज्ञा आंदोलन। अब इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है या नहीं है। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1930 में 1931 में राजगुरु को फांसी, 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, 1920 में रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट की बात करें 1919 को, असहयोग आंदोलन 1920 और राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इनको फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दी गई। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 को हुआ था।
तो इसके क्या हो जाएंगे, ये सारे गलत हैं। हमसे पूछा गया कौन सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। 1931 में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो है इनको फांसी दे दी गई। और किसके लिए दी गई फांसी, तो फांसी दी गई इनको लाहौर षड्यंत्र केस के लिए। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था, तो जो 17 नवंबर 1928 को लाठीचार्ज हुआ था, मतलब लाठीचार्ज हुआ था किसके विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और जो ऑर्डर देने वाला था स्कॉट, तो उसको मारने की प्लानिंग बनाई गई HSRA के द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा, एक संगठन था और इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। उनके ही द्वारा जो है, उनके सदस्यों के द्वारा निर्णय मतलब योजना बनाई गई कि स्कॉट को मारना है, परंतु गलत इंफॉर्मेशन की वजह से स्कॉट की जगह पे सैंडर्स मारा गया। तो वही घटना थी लाहौर षड्यंत्र या फिर लाहौर हत्याकांड, सैंडर्स से हत्याकांड। उसी के लिए जो है 23 मार्च 1931 को जो है सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को जो है फांसी दे दी गई। ठीक है, बात की जाए इन लोगों को गिरफ्तार किसके लिए किया गया था, तो असेंबली बम कांड, मतलब इन्होंने असेंबली में बम फेंका। ठीक है, भगत सिंह और वटकेसर दत्त ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या है, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ये बात सही है। अगला, इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा इसका विरोध किया गया, तो इसका विरोध भी किया गया और स्थगन भी हुआ, परंतु ये दोनों सत्य हैं, परंतु इसकी ये व्याख्या नहीं करता है। असहयोग आंदोलन को अगर यहाँ पे स्टेटमेंट जो कारण है इसकी जगह पे क्या होता कि चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तब तो हमारा ऑप्शन इसका ए सही हो जाता, परंतु ए और आर दोनों सही हैं और यह इसकी सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि ईवी रामास्वामी नायर के संदर्भ में, ईवी रामास्वामी नायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। अगला, उन्होंने जो है 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिया, तो इनमें से क्या सही होगा, ए और दो दोनों सही हैं, केवल एक सही है, ना तो एक है ना ही दो सही है। इनमें से बताना है कौन सा सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी, मतलब किसके लिए जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। बात करें स्वराज पार्टी की, तो 1922 में गया अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास के द्वारा की जा रही थी। इस समय गांधी जी को क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और कांग्रेस जो है इस समय दो खेमे में बट गई, एक परिवर्तनवादी, दूसरी अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी में CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, और अपरिवर्तनवादी में मतलब जिसको परिवर्तन नहीं करना चाहते थे उसमें राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, ये काफी सदस्य इसमें मिले हुए थे। दो गुटों में बच गया, तो इसी मतलब उन्होंने प्रस्ताव रखा CR दास ने इसी अधिवेशन में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो प्रांतीय सरकारें हैं उसमें असेंबली में भाग लेकर उनका क्या करना है, विरोध प्रदर्शन करना है। इसमें मतभेद हुआ और इस कारण से जो है उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया स्वराज पार्टी मतलब चित्तरंजन दास ने। फिर उसके बाद में जनवरी 1923
को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, जिसके अध्यक्ष जो है कौन थे? अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष थे CR दास। CR दास के अध्यक्ष थे और सचिव जो है ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो उस दौरान ये किया गया था। अब इसमें पढ़ना है क्या क्या बात कर। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, तो ये कारण सही था। अगला, काउंसलिंग में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देना, 1919 के भारत शासन अधिनियम का अनुच्छेदन करना, ये भी सही। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। अगला, भारतीयों के द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 सही है, बाकी ये 3 4 गलत हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। कब की गई थी? जनवरी 1923 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल या स्वराज पार्टी के नेता थे, इनमें से कौन दल में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, विट्ठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास और C राजगोपालाचारी। तो इनमें से कौन नहीं थे? तो C राजगोपालाचारी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। ये क्या थे? तो अपरिवर्तनवादी, मतलब ये परिवर्तन नहीं चाहते थे। बाकी ये लोग श्रीनिवास अयंगर, विट्ठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये क्या कहते थे कि असेंबली में भाग लेकर उसका क्या करना है? विरोध करना है। ठीक, तो ये सब लोग परिवर्तनवादी थे, परंतु C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, ये सब कैसे थे? तो अपरिवर्तनवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? इनमें से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, तो ये तो थे। CR दास, ये भी थे। SC केलकर, ये भी थे। राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? इनमें से किसने जो है स्वराज दल का समर्थन किया गया था? M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से भी प्रसिद्ध हैं? तो चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही है। और यह भगत सिंह, चंद्रशेखर जो है उनके गुरु के भी रूप में भी इनको जाना जाता है। अगला है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसको हम पहले ही देख चुके हैं। कब आया था साइमन कमीशन भारत को? तो 1928 को, 3 फरवरी 1928 को भारत में साइमन कमीशन आया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल का था? इनमें से कौन सा सदस्य जो है उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन, स्टीफन वॉल्स, मेजर एटली या किसकाउंट वर्निहम। तो इनमें से कौन जो है उदारवादी पार्टी से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन साइमन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? इसमें क्या बताना है? सही बताना है। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। तो ये बात सही है। 1919 का जो चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। कब किया गया? तो 8 नवंबर 1927 को। अगला, इसके अध्यक्ष दो हैं, सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की।
भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। तो संघीय सरकार की संस्तुति नहीं की थी, प्रांतीय सरकार की क्या की थी, संस्तुति की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चारों के चारों के स्टेटमेंट कैसे हैं, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय घायल क्यों हुए थे? तो जो साइमन कमीशन आया था, मतलब पहले उसका गठन किया गया 8 नवंबर 1927 को। फिर उसके बाद में जब भारत आया तो कलकत्ता अधिवेशन था, उसके अंतर्गत जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी नेताओं ने निर्णय लिया कि जो भी जहां जहां भी साइमन कमीशन आएगा वहां वहां पे इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन बम्बई तट पे पहुंचा, बम्बई पहुंचा, वहां पे उसका विरोध किया गया। पंजाब पहुंचा, पंजाब में भी इसका विरोध किया गया। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में भी किया गया। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और एक व्यक्ति गोविंद वल्लभ पंत, इन लोगों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। और पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। और जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो स्कॉट ने जो है लाठी चार्ज का आदेश दिया गया, जिसके कारण वो चोटिल हुए। जब उन पर लाठी पड़ रही थी तो वो कहते थे कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत पर कड़ी एक एक कील के समान साबित होगी। फिर उसके बाद में उनका जो है 17 नवंबर को 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन ए इसका सही है। रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए कौन पकड़े गए थे? तो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई बड़े नेता पकड़ लिए गए थे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में, तो ये भी नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? सबसे पहले जो है स्वराज शब्द की मांग किसके द्वारा की गई थी? राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पटेल, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राव। तो किसके द्वारा जो है सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी? ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर, इन लोगों के द्वारा जो है औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी सर्वप्रथम। वर्ष 1928, मतलब इनमें से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन में संबंधित थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण। तो बात है 1928 से पहले की। ठीक है, 1928 में जो है अगस्त प्रस्ताव, मोतीलाल नेहरू के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। जब अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया और उसके अंतर्गत कहा गया कि भारत को जो है डोमिनियन स्टेट 1 वर्ष के अंदर दे दिया जाए, परंतु जिसमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये काफी ज्यादा, मतलब इस समय ये लोग जवान थे तो, और इनका खून भी कैसा था, उबाल मार रहा था। तो इन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं है, हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। तो ये बात कही इनके द्वारा, तो उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन कर दिया गया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किया था? तो 1929 में जो है मार्च 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांगे रखेंगे। और यह जो 14 सूत्री मांगे थी
जो अगस्त प्रस्ताव था उसका ठीक विपरीत, उसकी कई सारी चीजों को इसने बदल दिया था। और जो 14 सूत्री मांगे हैं जिन्ना के द्वारा कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भी इसको रखा गया। और जो कॉमनवेल्थ अवार्ड आया था 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक है, उसके अंतर्गत इसकी कई बातों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो जो जिन्ना ने अधिवेशन कब किया था 14 सूत्री मांग के लिए? 1929 में। ऑप्शन सी इसका सही है।